कभी सोचा है कि हमारी ही भावनाएं, हमारे ही इमोशंस कैसे हमें इतना काबू कर लेते हैं कि हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं? चलिए, आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं और सीखते हैं इमोशनल कंट्रोल की वो कला जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन सच यही है और यही इस पूरे विश्लेषण का आधार है। देखिए, हमारा जो इमोशनल सिस्टम है ना, वो हजारों साल पहले की दुनिया के लिए बना था, जहां हर कोने में जान का खतरा था। पर आज की दुनिया तो वैसी नहीं है। और नतीजा ये कि हमारी ही भावनाएं अक्सर हमारे बड़े लक्ष्यों के रास्ते में आ जाती हैं और हमसे वो करवाती हैं जिसका हमें बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। तो आज हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। हमारी इमोशनल प्रतिक्रियाओं की असली कीमत क्या है, हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है, इसे काबू करने का एक सिंपल सा STOP फॉर्मूला और उस एक पल के ठहराव की कमाल की शक्ति। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई, कभी कभार गुस्सा करना या थोड़ा निराश हो जाना तो नॉर्मल है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये हिसाब लगाया है कि इन छोटी छोटी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की हमें असल में क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आइए आज उसी छिपी हुई लागत को जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, ऑफिस के एक जरूरी मीटिंग में गुस्से का बस एक पल आपकी सालों की मेहनत से बनी इज्जत पर कैसे पानी फेर सकता है? या फिर घर पर एक छोटी सी बहस कैसे रिश्तों में हमेशा के लिए एक दरार डाल सकती है? ये सिर्फ कुछ पलों की बात नहीं होती, ये असल में असफलता और पछतावे का एक ऐसा जाल है जो हमारी सेहत को भी धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाता है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर की केमिस्ट्री का खेल है। हर बार जब हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो हमारा शरीर तनाव पैदा करने वाले हार्मोन से भर जाता है। मतलब सुबह का थोड़ा सा गुस्सा भी हमारे सिस्टम में घंटों तक इन केमिकल्स को बनाए रख सकता है, जो हमारे पूरे दिन के फैसलों पर, हमारी बातचीत पर बुरा असर डालता है। अब इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं वो शायद आपको चौंका सकता है। विज्ञान साफ कहता है कि बार बार गुस्सा करने या बहुत ज्यादा भावुक होने से हमारा दिमाग सचमुच फिजिकली बदल जाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सही गलत का फैसला करने में मदद करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो असल में सिकुड़ने लगता है, छोटा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या हम में कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमारे हजारों साल पुराने दिमागी विकास में छिपा है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है एमिगडाला। ये हमारे शरीर का, कह लीजिए, एक फायर अलार्म है। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक खूंखार शेर और बॉस के एक गुस्से वाले ईमेल में कोई फर्क नहीं कर पाता। दोनों ही मामलों में ये लड़ो या भागो वाला इमरजेंसी बटन दबा देता है और इसी को एमिगडाला हाईजैक कहते हैं, यानी आपके सोचने समझने की शक्ति का हाईजैक हो जाना। अब इस स्लाइड के नंबर्स देखिए, ये कमाल के हैं। हमारा इमोशनल दिमाग यानी एमिगडाला सिर्फ 12 मिलीसेकंड में रिएक्ट कर देता है, जबकि हमारे सोचने समझने वाले दिमाग को यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्थिति समझने में पूरे 500 मिलीसेकंड लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, हम कुछ सोच समझ पाते उससे बहुत पहले ही हम इमोशनली रिएक्ट कर चुके होते हैं। और एक बात और, हमारा दिमाग अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों और खतरों पर ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता का झुकाव कहते हैं। इसी वजह से हमारा अलार्म सिस्टम हमेशा ऑन रहता है और हम जरा सी बात पर भड़क उठते हैं। तो क्या हम इस पुरानी दिमागी वायरिंग के गुलाम बनकर रह जाएं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब उस सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीके के बारे में जानते हैं जिससे हम कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। ये है STOP मेथड। ये तब भी काम करती है जब दिमाग भावनाओं से भरा हो। पहला कदम S यानी स्टॉप। जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, बस एक पल के लिए शारीरिक रूप से रुक जाएं। दूसरा कदम T टेक अ ब्रेथ। एक गहरी सांस लें, जैसे 4 गिनने तक सांस अंदर, 4 गिनने तक रोकें और 6 गिनने तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। तीसरा कदम O ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करें। सोचें कि असल में क्या हुआ है और हम उसके बारे में अपने मन में क्या कहानी बना रहे हैं। और चौथा कदम P प्रोसीड यानी अब आगे बढ़ें। अब शांति से एक ऐसा फैसला लें जो हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों के लिए सही हो। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये सब करने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर एक जवाब देना, एक रिस्पांस देना। ये स्लाइड पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ है प्रतिक्रिया या रिएक्शन, जो बिना सोचे समझे होती है और हमें कमजोर बनाती है।
दूसरी तरफ है अनुक्रिया या रिस्पॉन्स, जो सोच समझकर होशपूर्वक किया जाता है और हमें ताकत देता है। और चुनाव चुनाव हमेशा हमारा होता है। एक बात साफ समझनी होगी, इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। असली ताकत किसी घटना और उस पर हमारे जवाब के बीच के उस एक पल के ठहराव में, उस गैप में छिपी है। और यही सवाल सबके सोचने के लिए है। उस एक पल की शक्ति जो हर घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्योंकि इसी चुनाव में इमोशनल कंट्रोल का, भावनात्मक महारत का सारा राज छिपा है।